नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं में व्याकरण के प्रत्यय को पढ़ाने जा रहा हूं। आइए आज कक्षा प्रारंभ करते हैं एक सुंदर विचार के साथ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, अर्थात छोटे छोटे कार्य से ही बड़ी सफलता मिलती है। छोटे जीवन में छोटे छोटे हमारे अच्छे गुणों को ग्रहण करने से जीवन में सफलता जरूर मिलती है। इन्हीं विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं हम व्याकरण में। प्रत्यय, इसके पहले हमने उपसर्ग के बारे में बताया था। प्रत्यय भी महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण में। जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपने प्रकृति में अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति और अ। प्रति का अर्थ होता है साथ में और या बाद में। अ का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में मगर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता वे शब्द किसी के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अपने आप में भले वो पूर्ण अर्थ वाला नहीं होता है मगर दूसरे शब्दों के साथ लगकर वो अपने या उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने एक शब्द लिया है समाज में इक लगा दिए, तो प्रत्यय जो है वो हमेशा कोई भी शब्द के बाद में जुड़ता है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सफिक्स, बाद में जुड़ना। इक, ये इक एक प्रत्यय है और ये समाज के साथ जुड़ गया तो सामाजिक हो गया। सुगंध के साथ इत जुड़ा है तो सुगंधित हो गया। आस, मीठा के साथ जोड़ दिए तो मिठास हो गया। आर को हमने लोहा के साथ जोड़ दिए तो लुहार हो गया। कार को हमने नाटक के साथ जोड़ा, नाटककार हो गया। आई को बड़ा के साथ जोड़ा, बड़ाई हो गया। आऊ, बिकाऊ। हार, होनहार। दार, लेनदार। इस प्रकार से जो भी शब्द है उन शब्दों को हमने एक नए शब्द के बाद लगाया और उनके अर्थ में परिवर्तन आया। अब देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है कृत प्रत्यय? क्रिया या धातु के जो अंत में प्रयुक्त होने वाले जो प्रत्यय है, जो क्रिया है या जो धातु है, संस्कृत में मूल रूप से जो धातु होते हैं उनके बाद में जुड़ने वाले, उनके में से बने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़ जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखधन अक, लिखना एक क्या है, धातु है संस्कृत में मूल रूप से जो धातु होते हैं और क्रिया होते हैं, है ना, पठ, लिख, चल आदि। यहां पर लिख में अक प्रत्यय लगाने से लेखक हो गया, है ना। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं और कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा या विशेषण जो है शब्द वो बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने से जो शब्दांश बन जाता है वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे कहना में कह, चलना में चल, ये धातु है ना। रूठना में ना हटा दिए, रूठ, इनका क्या हो गया, धातु हो गया। ये हो गया कृत प्रत्यय उदाहरण। और दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उनके में से जो बने शब्द है वो तद्धितांत कहलाता है। अर्थात धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धित कहलाते हैं। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लग जाता है तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव, अपना, ये संज्ञा शब्द है। इनमें हम जो प्रत्यय लगाए हैं जैसे ता और पन, तो मानव में ता लगाने से मानवता हो गया, अपना में पन लगाने से अपनापन हो गया।
इस प्रकार से ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों में या विशेषण शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जो कृत प्रत्यय है वह धातु या क्रिया में ही लगता है। बच्चों समझ आ रहा होगा आपको आसानी से। उदाहरण देखते हैं कृत प्रत्यय के। जैसे कृत प्रत्यय के हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है ना, वाला, अब गाना में लगा दिए तो गाने वाला। गाना क्रिया है, होना छलना ये क्रिया है, होना होना हार, छल ना से छलिया शब्द हमने बना लिया। यहां पर धातु में प्रयोग किए उसको देखिए। जैसे क्री, क्री मूल रूप से धातु है, क्री मतलब करना, और उसमें अक हम प्रत्यय प्रयोग किए तो क्या हो गया वो कारक। नी, नी मूल धातु है संस्कृत के। अब इसमें हमने अन प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया नयन। सक, सक मूल धातु है और इसमें हमने ती प्रयोग किया तो ये हो गया शक्ति। इसी प्रकार और अन्य उदाहरण है, जैसे थक, चढ़, पट, इसमें आन, आओ, आवट, आहट, हावा, ई, हा आदि शब्दों का हम आदि जो प्रत्यय शब्द है उनका प्रयोग करके हम एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे थक से आन, थकान, बह आओ, बहाओ, सज आवट, सजावट, चिल्ला आहट, चिल्लाहट, छल आवा, छलावा, हंस ई, हंसी, झूल आ, झूला। इस प्रकार से हम जो क्रिया शब्द है या धातु शब्द है उनके साथ जो प्रत्यय लगाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों आसानी से समझ आया होगा आपको। अब देखते हैं उदाहरण आपको आपके बीच ये देखिए तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब संज्ञा या विशेषण के साथ मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सोना में आर लगाए सोनार, लोहा में आर लोहार, तमोल में ई तमोली, ई प्रत्यय, आर प्रत्यय, हारा प्रत्यय, एरा एरा। जैसे लकड़ी में हारा लगाए तो लकड़हारा, सांप में एरा लगाए तो सपेरा। इस प्रकार से ये संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग हुए हैं। अब यहाँ पे विशेषण देखिए, यहाँ पे जैसे संज्ञा शब्द है मीठा, मीठा में आस लगाए तो मिठास हो गया। कड़वा, आहट, कड़वाहट, खेत में ही खेती है ना, एरा, औती, त, पन, पन, पा। इन शब्दों इन प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करके हम नया शब्द बनाए हैं। जैसे रंगत, बपौती, कालापन, लड़कपन, बुढ़ापा। इस प्रकार से हम तद्धित प्रत्यय हैं उनको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगाते हैं। बच्चों आपको ये जो प्रत्यय है वह आसानी से समझ आया होगा, है ना। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य करने हैं। अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को लिखना है ना। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा लिखेंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं। दूसरा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखना है आपको। प्रत्यय दोनों प्रकार के परिभाषा लिखेंगे। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है, कम से कम 2 अंतर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, है ना। कृत और तद्धित प्रत्यय के आपको 5-5 उदाहरण लिखने हैं कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है वो किस प्रकार से बनते हैं, इसको उदाहरण के सहित आपको समझाना है। जैसा कि मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा बताया है ना, कि जो शब्दांश शब्द के बाद में जोड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के प्रकार के बारे में भी बताया हमने आपको, 2 प्रकार, तद्धित और कृत प्रत्यय, कृत और तद्धित प्रत्यय, है ना। उदाहरण के माध्यम से समझाया। आशा करता हूं कि आपको यह जो विषय है प्रत्यय व्याकरण में महत्वपूर्ण है आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। आओ आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।